जी। श्रीमन नारायण महाराज जी, श्री राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, अर्जुन ने विराट रूप का दर्शन किया और भगवान श्री कृष्ण हमेशा अर्जुन के साथ रहने पर भी अर्जुन को मोह और अहंकार में कैसे वो फंस गए? अर्जुन कैसे फंस गए उनके साथ अगर श्री कृष्ण थे? नहीं, फंसा नहीं जाता। जब दो मित्र होते, जैसे हमें आपको कोई नई बात इनको बतानी है तो हम आप दोनों मिलते हैं, और आप नाटक करते हो अज्ञानी को, फिर हम करते हैं ज्ञानी को, और दोनों प्रश्न उत्तर करते हैं तो लाखों को लाभ प्राप्त होता है। तो भगवान अविद्या का स्पर्श कभी अपने भक्तों के हृदय में नहीं होने देते, पर लीला करते हैं। जैसे कामाभिमानी कभी नहीं होना चाहिए कि मैं काम विजयी हूं, तो नारद जी को काम सता गया। जैसे बहुत सावधान रहना चाहिए, कभी क्रोध नहीं आना चाहिए, तो सनकादि को क्रोध हो गया। इन जो दिव्य आत्मबोध संपन्न महापुरुष हैं, इनमें तो विकार प्रवेश ही नहीं कर सकता। पर जैसे निर्विकार भगवान स्वयं विकार की लीला करते हैं। क्या भूख लगी है तो रो रहे हैं मैया के स्तनपान के लिए, अगर उनके इस इच्छा में बाधा पड़ती है तो माट सब फोड़ देते हैं प्रभु। ये प्रभु निर्विकार सच्चिदानंद पूर्ण काम में ये कैसे हो सकता है? तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास्तव भजाम में हम, वो पुत्र भाव से भज रही तो वात्सल्य सुख देने के लिए भगवान ऐसा कर रहे हैं। ऐसे ही भगवान के जो निज जन नर और नारायण के अवतार हैं, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन। अर्जुन पूर्ण काम महापुरुष, सिद्ध महापुरुष हैं। उनमें न क्रोध है, न ममता है, न अहम है। पर संसार के प्राणियों को क्रोध, ममता, अहम, काम से कैसे विजय प्राप्त हो, तो एक प्रश्न कर्ता बनता है। एक वो स्वांग रचते हैं अज्ञानी का, और एक परम गुरु का ज्ञान रखकर, वो दोनों एक ही हैं। वो उपदेश कर रहे हैं, उनमें किंचन मात्र अर्जुन को मोह नहीं। जैसे पूरी गीता सुनने के बाद अर्जुन ने स्पष्ट कह दिया था, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान मया च्युता, मतलब मोह खत्म हो गया, ऐसा वर्णन कर रहे हैं। फिर जब द्वारिकापुरी में एक बार अर्जुन जी गए तो वहां एक ब्राह्मण के पुत्र प्रकट होते ही मर जाते थे। तो वो आकर के राज दरबार में रखता, बोला ऐसा तो कभी नहीं होता कि पिता के सामने नवजात शिशु की मृत्यु हो जाए। इसका मतलब राजा का दोष होता है अगर प्रजा को ऐसी गतियां प्राप्त होने लगे। अर्जुन जी बैठे थे, वो निंदा कर रहा था। अर्जुन जी ने कहा, मैं प्रण लेता हूं कि अब की जो तुम्हारी संतान होगी उसकी मैं रक्षा करूंगा। यदि रक्षा नहीं कर पाया तो मैं चिता लगाकर भस्म हो जाऊंगा। भागवत में है। तो उस ब्राह्मण ने कहा, अर्जुन तुम व्यर्थ की बात क्यों करते हो? जहां भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी विराजमान हैं, वो हमारे बालक। तो उनका, मैं श्री कृष्ण और बलराम नहीं हूं, मैं गांडीव धनुषधारी अर्जुन हूं, जो प्रतिज्ञा करता हूं उसका पालन करता हूं। यहां शब्द में अगर दोष दृष्टि से देखे तो दोष हो गया, और भाव दृष्टि से देखे तो बहुत ऊंची बात कह दी। दोष दृष्टि से देखे कि मैं श्री कृष्ण बलराम नहीं हूं, मैं जो कहता हूं करता हूं, मतलब मैं। अगर भाव दृष्टि से देखे तो बोले मैं श्री कृष्ण बलराम नहीं, वो भगवान है। लेकिन भगवान अपना प्रण भूल जाते हैं, पर भक्त की वचन कभी नहीं टालते। मैं अर्जुन हूं, भगवान का दास हूं। दोनों भाव में उसमें अर्जुन जी इसके लिए भगवान से अनुमति नहीं ली, स्वयं निर्णय कर लिया। गलत। जब हम अपना गुरु मानते, शिष्यस्ते हम साधिमाम प्रपन्नम, तो पूछना चाहिए भगवान से कि आदेश हो तो मैं रक्षा का संविधान करूं। लेकिन पूछा नहीं। क्या झलक रहा है यहां? इसके बाद पहली तो बालक जब पैदा होता था तो उसका 100 मिलता था। जो अर्जुन के पास आया और कहा प्रसव होने वाला है, आप रक्षा कर लीजिए, तो दिव्यास्त्रों के द्वारा जाल बांध दिया कि वायु भी जाएगी तो अर्जुन की आज्ञा से जाएगी। बालक प्रकट हुआ और अंतर ध्यान हो गया। 100 भी नहीं मिला, और धिक्कारने लगा कि हम कहते थे कि तुम रक्षा नहीं कर पाओगे। तो उनका, अभी मैं हारा नहीं हूं। यमपुरी गए, आदेश किया कि अगर उस ब्राह्मण का बालक यहां लाया गया, उनका नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि प्रवेश, जैसे यहां भारत में कोई भी विदेश का आएगा तो पास पता है, सरकारी आदमी को पता है कि एक आदमी अमेरिका से आया हुआ है, एक हालैंड से आया। ऐसे पुरियों में है, जैसे यमपुरी है, तो कौन कौन से जीव गए उनका हिसाब किताब ऐसा नहीं कि सब ऐसे जा रहे हैं। बोले वो नहीं आया है। हर लोक में गए जहां तक अर्जुन की पहुंच थी, कहीं नहीं मिला। तब अर्जुन आए और कहा मैं चिता लगाकर भस्म। भगवान ने फिर कहा, अर्जुन अभी तुम्हारा बल पूरा प्रयोग नहीं हुआ, तुम्हारा बल तो मैं हूं, चलो मैं दिखाता हूं बालक कहां है।
फिर भगवान ऐसी जगह से गए जहां अर्जुन जा ही नहीं सकते थे, जल ही जल, अंधकार ही अंधकार, फिर तेज ही तेज, और वहां गए तो वहां एक श्री कृष्ण आसन पर विराजमान थे। बोले प्रणाम करो, ये भूमा पुरुष है। अर्जुन ने कहा, भगवान भी प्रणाम करे। तो उनका हम आप दोनों के दर्शन के लिए इन बालकों का अपहरण कर लिया था, ले जाओ इन बाल। अर्जुन की समझ में नहीं आया कि जो श्री कृष्ण हमारे पास है वो ये भूमा पुरुष कैसे बल करके बैठे हुए। अचिंत महाशक्ति भगवान जिस समय जिसको जैसा चाहे वैसा ही कर देते। अर्जुन में ना मोह है, ना काम है, ना अभिमान है। अर्जुन और भगवान दोनों लीला करके हमें लीलाओं का रसास्वादन, उपदेश का रसास्वादन, सिद्धांतों का रसास्वादन करा रहे। नहीं तो नर नारायण सिद्ध महापुरुष हैं, है ना। आप इनके पूर्व में देखिए तो इनमें संशय कैसे हो सकता है। जैसे नारद जी में काम का जागृत हो जाना, सनकादि में क्रोध का आवेश आ जाना, ये एक विनोद है भगवान का। जैसे जय विजय को संशय हो जाना और सनकादि को रोक देना, तो ये भगवान की लीला का विस्तार करना है। इसलिए ऐसा महापुरुषों के द्वारा होता है। वो निर्दोष ब्रह्म में स्थित महापुरुष है। समझ पा रहे जी। जिज्ञासा ये थी जी कि अर्जुन जैसा तपस्वी जी और ज्ञानी, सशरीर स्वर्ग जाने वाला, जी और विराट रूप का दर्शन होने के बाद भी अभिमन्यु की मृत्यु होने पर मोह हुआ। आप ये समझो, जनक जी जैसे परम ज्ञानी जब कोई धनुष तोड़ने वाला नहीं मिला तो विलाप करने लगे कि मैं ऐसा, और जान रहे हैं कि ब्रह्म बैठा है। पहले विश्वामित्र जैसे कहा, इन्हें विलोकत अति अनुरागा और बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। क्या ये वही है जिनका मैं, तो बोले हाँ सही पहचाना। फिर राम जी ने इशारे से कहा, उनका दशरथ जी के पुत्र है। मैं क्या नहीं जानते थे कि साक्षात ब्रह्म राम जी बैठे? पर क्या कह रहे, मैं ऐसा अगर जानता कि पृथ्वी वीरों से विहीन है और मेरी सिया कुंवारी रह जाएगी, कभी संकल्प ही ऐसा नहीं करता। और विलाप कर रहे थे। कौन? जो सुखदेव जी के गुरु हैं, परम ज्ञानी हैं। देखो जब स्वांग मिलता है तो उसको यथेष्ट किया जाता है, वैसे ही किया जाता है। ये ज्ञानी महापुरुष जन ये स्वांग कर रहे हैं। हाँ, हम स्वांग नहीं कर रहे, हम सत्यता मानकर संसार में बिलस रहे हैं और वो स्वांग कर रहे हैं। जीवन मुक्त महापुरुष भी एक अज्ञानी का स्वांग करके लीला को प्रकाशित करते हैं। ये स्वांग है मायाकृत। जैसे भगवान सच्चिदानंद सौंदर्य माधुर्य निधि मत्स्य रूप धारण करते हैं, कच्छप रूप धारण करते हैं, वाराह रूप धारण करते हैं, चराचर जगत रूप धारण करते हैं। समझ रहे हो ना? वही आप में, वही अज्ञानी, वही पापी का नाटक और वही पुण्यात्मा महात्मा का नाटक, वही शिष्य का नाटक, वही गुरु का नाटक, सब नाटक। मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। वो अगर लीला करना चाहते हैं अपने आप से, तो हमको फिर ये नहीं देखना है कि उनमें ये कैसे आ गया, क्योंकि वही है। देखो, जो काम महापाप कराने वाला है वही भगवान का पुत्र बनता है, प्रद्युम्न अवतार है। नहीं, महापाप होता है ना इससे, जिसको गीता में कह रहे हैं ज्ञानियों का नित्य बैरी है, मारो कभी ना अघाने वाला महापापमा, ये महापापी है। वही कौन है? प्रद्युम्न अवतार। कौन? साक्षात कामदेव। यही महाराज हैं, अपने आप से अपने आप में खेल रहे हैं। पर हम लोग अपने आप को भूल करके देहाभिमान में विचरण करते हुए इसे सत्य मान रहे हैं। अब उसको मिटाने के लिए वो एक अज्ञानी और एक परम ज्ञानी का स्वरूप धारण करते हैं और उपदेश दे रहे हैं। ना अर्जुन में मोह है, ना ममता है, किंचन मात्र। पहले भी नहीं है और बाद में भी नहीं है। लेकिन वो चाहें तो बड़े बड़े ज्ञानियों के हृदय में तत्काल क्षोभ पैदा कर दें। इसीलिए उनका नाम भगवान है। जैसे भगवान शंकर में कभी मोह जागृत हो सकता है क्या? वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। समस्त ज्ञानियों के गुरु भगवान शंकर। लेकिन महाराज भागवत में पढ़ना, मोहिनी अवतार का जब दर्शन किया, ये भगवान शंकर में नहीं है, पर ये भगवान की प्रचंड लीला का स्वरूप दिखाया, आकर्षण का। तो भगवान की लीलाएं पढ़ करके भक्तजन आह्लादित होते हैं, उनमें हम संशय नहीं करते हैं, क्योंकि वो जिसको जो स्वांग देते हैं वो पक्का वैसे निभाएगा। प्रभु आज्ञा जेहि का जस आही, सोते भांति रहे सुख लाई। भगवान आज्ञा कर दिए, तुम अज्ञानी का रोल करो और हम इस महान सुखमय उपदेश को प्रकट करना चाहते हैं, तो अज्ञानी बनकर के वो लीला करते हैं। यद्यपि अज्ञानी नहीं है,
समझ रहे ना? क्योंकि भगवान का जिनके हृदय में एक बार बोध हो जाता है, अज्ञान का वहां किंचन मात्र प्रवेश नहीं होता। नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमेति, ये विषय मृग तृष्णा भ्रमित नहीं कर सकते। जो शरीर का राग है, जो मोह है, ये तो अज्ञानी में होता है। अब अगर शरीर राग की तरफ हम दृष्टि अज्ञान की दशा में कहते हैं, तो अर्जुन जैसा परम धैर्यवान, देखिए स्वर्ग में जब अर्जुन जी गए तो सभा में उर्वशी जी मोहित हो गई अर्जुन जी को देख के, और अर्जुन जी ने उर्वशी जी को बड़ी एकाग्रता से देखा। ये देवराज इंद्र देख रहे थे। देवराज इंद्र सभा संपन्न होने के बाद गंधर्व को बुलाया, गंधर्वराज को, और कहा उर्वशी को अर्जुन की सेवा में भेजा जाए। तो भगवान नारायण की जंघा से प्रकट हुई ऐसी सुंदरी कि उनके बराबर कोई स्वर्ग में सुंदर नहीं। उर्वशी जी वायु मार्ग से जाती हैं, और ऐसा स्वरूप उर्वशी जी का कि बड़े बड़े ऋषि मुनि मोहित हो जाए केवल देख करके। काम भी मोहित हो गया था नर नारायण को मोहित करने, तो काम भी मोहित हो गया था जब उर्वशी जी की रचना की, जाओ तुम क्या मोहित करोगे, ले जाओ तुम्हारे स्वर्ग की शोभा बनेगी। उर्वशी जी अर्जुन जी, धैर्य की बात बता रहा हूं, ज्ञान की धरा की बात बता रहा हूं, अर्जुन जी के पास गए। अर्जुन जी ने घुटने टेक कर प्रणाम किया। आग लग गई उन, क्योंकि वो दूसरे भाव से गए थे। उनका तुमने प्रणाम क्यों किया? बोले आप मां कुंती के समान हमारी बंदनी हो, ऐसे शब्द भी उच्चारण मत करना, क्योंकि मैं देवराज इंद्र की आज्ञा से तुम्हारी सेवा में उपस्थित हुई हूं। तो तुम क्यों देख रहे थे सभा में हमारी तरफ? बोले देख रहा था कि हमारे पूर्वजों की उत्पत्ति आपसे ही हुई है, तो आप हमारी मां के समान पूजनीय है, इसलिए देख रहा था। उन्होंने कहा सब बातें छोड़ो, मैं अप्सरा हूं, तो मुझे सेवा का अवसर दीजिए, क्योंकि देवराज इंद्र ने ऐसा, उन्होंने कहा ऐसा कदापि नहीं हो सकता, मैं कुंती मां के बराबर देखता हूं और ऐसा ही देखता रहूंगा। देवी आपके चरणों में प्रणाम करता हूं, आप कभी ऐसी भावना भी मत कीजिए। स्वर्ग में एकांत विलासिता के महल में उर्वशी जैसी अप्सरा आकर्षण कर रही हो, ऐसा महापुरुष अपनी निष्ठा से कैसा साप दे दिया, जा नपुंसक भाव को प्राप्त हो, लेकिन अपने धर्म से विचलित नहीं हुए। वो भगवान के साक्षात स्वरूप हैं। देवराज इंद्र के सिंहासन पर बैठते हैं, आधे पे देवराज इंद्र, आधे पे वो बैठे हुए अर्जुन जी, बराबर बैठे थे देवराज इंद्र के सिंहासन। और श्री कृष्ण जिनके सारथी बने हुए हैं, उनके ज्ञान में, उनकी भक्ति में, उनकी प्रेम में कोई कमी है क्या? तो जहां ज्ञान है, भक्ति है, प्रेम, वहां मोह कैसे जागृत हो सकता है? मोह का तो किंचन मात्र अगर लेस होता तो उर्वशी जी में आकर्षण हो जाता, कदापि नहीं। इसका मतलब है लीला। जैसे आप प्रसंग पढ़ना, जब सत्यराजित का वध हुआ और भगवान हस्तिनापुर में सत्यभामा जी के साथ थे, वहां सूचना पहुंची तो सत्यभामा जी रोने लगी, मेरे पिता का वध हो गया, हाय है, तो भगवान भी रोने लगे। प्रसंग है कि मैं तो बहुत विपत्ति में फंस गया, मेरे ससुर का वध हो गया, आप चल करके हम जरूर स्यमंतक मणि खोजेंगे, मारने वाले। लीला पुरुषोत्तम। जैसे यही बात भगवती अंबा देख करके संशय खड़ा कर लिए थे, जो सबकी बुद्धि है, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता। जब श्री राम जी हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी, तो उनको लगा कि अगर सच्चिदानंद प्रभु हैं तो ये क्या, और भगवान शिव कह रहे जय सच्चिदानंद परम धाम की, तो उन्होंने कहा भगवान शिव प्रणाम करें और सच्चिदानंद कह के, और सच्चिदानंद का मतलब होता है त्रिकालज्ञ, और अगर त्रिकालज्ञ है तो पशु पक्षियों से पूछ रहे सीता जी कहाँ है, हे खग हे मृग हे मधुकर, और अगर ये पूछ रहे हैं तो अज्ञानी है, और अगर अज्ञानी होते तो भगवान सच्चिदानंद कह के क्यों प्रणाम करते? बार बार संशय, और उनका विलपना, और हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। सती जी बार बार संशय में डूबते, भगवान शिव ने बार बार समझाया। बड़े बड़े योगी मुनि जिनका ध्यान करते हो भगवान श्री राम है, ये लीला कर रहे हैं, प्रणाम कर प्रणाम। तो उनको नहीं, ये दशरथ राजकुमार हैं, हे खगमग ऐसा पूछ रहे हैं, पर जगत गुरु भगवान त्रिकालज्ञ शिव ये सच्चिदानंद कह रहे हैं, अगर भगवान है तो त्रिकालज्ञ होना चाहिए, और अगर त्रिकालज्ञ नहीं तो भगवान कैसे प्रणाम कर रहे हैं? असंशय मन भयो अपा। भगवान शिव ने समझाया, जो नहीं समझ में आया तब कहा जाओ परीक्षा ले लो जा करके, तुम्हारे मन जो अति संदेहु तो किन जाय परीक्षा ले हो। उन्होंने सोचा सीता जी की खोज कर अगर सीता बन जाऊं तो क्षण में बात पकड़ में आ जाएगी, तो लताओं की ओट से सीता जी बन के निकली। जे ही निकली तो कहा दशरथ पुत्र श्री राम
आपको प्रणाम करता है। हे मां वृषभध्वज भगवान शिव कहाँ है? होश उड़ गए। मतलब ये है सीता, ऐसे नहीं। देखते ही कहा दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता है। हे माता, जिनकी ध्वजा में धर्म है उनको छोड़कर ये धर्महीन बात कैसे हो गई? इशारा यही किया कि वृषभध्वज भगवान शिव को छोड़कर आप ऐसे, अर्थात धर्म को त्याग कर ऐसा रूप कैसे धारण किया? अब तो घबरा गई सती जी। अरे ये तो सच्चिदानंद है। तत्काल आंख मूंद के आप तो सब ब्रह्माकार वृत्ति, जिधर देखे सिया राम लखन, सिया राम सिया। आंख मूंद के भगवान शिव के पास गए। भगवान ने कहा परीक्षा ले ली? झूठ बोली। सोचो, आप विचार करो, भगवान की जब लीला का प्रादुर्भाव होना होता है तो ज्ञान समुद्र भगवान शिव जी को जानती नहीं, त्रिकालज्ञ हैं, तो उनसे झूठ बोलना किसको? सबकी बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी अंबा कहती कछु न परीक्षा लीन गोसाई और कीन प्रणाम तुम्हारा। जैसे आपने कहा था सच्चिदानंद परधाम के जो हो प्रणाम किया था, वैसे जाके प्रणाम कर। भगवान शिव ने कहा मेरे समझाने से तो संशय नहीं गया, वहां जाके आप केवल प्रणाम करके आ गए, ऐसा हो नहीं सकता। तब देखो शंकर धरि ध्याना, सती जो चरित कीन सब जाना। तो शिव संकल्प कीन मन माही, यही तन भेंट सती अब नाही। जाओ मैं तुम्हारा त्याग करता हूं। अर्धांग में कभी नहीं विराजमान, सन्मुख शंकर आसन दीन्हा। माता का आसन सन्मुख होता, विराजो। फिर इसी के बाद जाके शरीर त्याग। तो ये अब बताओ, सती जी ज्ञान समुद्र है, जितनी भी बुद्धि है त्रिभुवन में उस सबकी अधिष्ठात्री देवी है। या देवी सर्वभूतेश बुद्धि रूपेश, और भगवान शंकर ज्ञान समुद्र है। भगवान की बात पर माता जी को विश्वास नहीं होता, माता जी जाकर परीक्षा लेती है, राम जी पर विश्वास नहीं होता। ये क्या है? लीला, भगवान की लीला। वहां हम अगर दोष देखेंगे कि सती जी को अज्ञान हो गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। वहां लीला होनी है भगवान की, वहां दक्ष के अभिमान का नाश होना है। लीला का मूल उठता है और विस्तार उसको। तो भगवान और अर्जुन जी में किंचन मात्र भेद नहीं है। वो दोनों लीला करके हमें गीता उपदेश ज्ञान का देते हैं। और एक बात और बताते हैं कि चाहे जितने ज्ञानी हो, होश में रहना, नहीं तो हमारी माया यहां भी थप्पड़ी आ सकती है। ये बात समझ लो। इतना भगवान इशारा करते हैं कि चाहे जो कुछ हो, जितने हो, रहना थोड़ा होश ही में, नहीं तो ये हमारी प्रचंड माया दैवी है, सा गुणमयी मम माया धृत्या। भगवान शंकर ऐसे मुस्कुरा रहे थे तो पार्वती जी ने पूछा दूसरे अवतार के लिए, प्रभु बहुत मुस्कुराया, आज जो आपका आनंद में स्वरूप देख रहे, जरूर कोई विशेष बात? बोले मेरे भगवान ने एक नवीन अवतार धारण किया छल करने के लिए, मोहिनी अवतार। बोले प्रभु हम भी दर्शन करना चाहते हैं। चलो, पार्षदों के सहित आए भगवान हरि के धाम। भगवान ने स्वागत किया, आओ प्रभु विराजो, सेवा बताइए। कहा प्रभु आपके मोहिनी अवतार का दर्शन करना चाहती पार्वती जी, हमारी भी इच्छा है कि प्रगट में दर्शन करें। कहा देखो प्रभु उस अवतार की बात तो मत करो, वो तो समुद्र मंथन का अमृत छीनने के लिए मैंने मोहन अवतार, जिससे हम सबको मोहित कर सके। आप योगियों के लिए वो ठीक नहीं। वो नहीं प्रभु, जो जो अवतार हुआ सो हमने देखा है। बोले प्रभु हठ मत करो। बोले नहीं प्रभु दर्शन करना है। सामने से गायब हो गए प्रभु, अंतर ध्यान हो गए। अब अचानक अंतर ध्यान तो दृष्टि जाएगी ना इधर उधर। दृष्टि गई तो देखा लताओं की आड़ से एक गेंद ऐसे उछालते हुए वो सुंदर रूप। भूल गए कि अभी हमने भगवान से ही कहा था मोहिनी रूप दिखाना। माता भी पार्षद भी एकटक भगवान शिव दौड़ पड़े। भगवान हरि मुस्कुराते हुए, कटाक्ष आपस का विरोध है, दोनों एक ही तो है। और इतना अंतर है कि एक हाथ से ज्यादा दूर ना हो, क्योंकि एक हाथ से दूर होगा तो परम ज्ञानी तुरंत बोध हो जाए। आखिरकार ऐसी जगह से दौड़ रहे थे जहां पद्मासन लगाए ऋषि लोग बैठे थे ना। ये भैया योगिंद्रो मुनिंद्रो के गुरु है ये, और किस रूप में दौड़ रहे हैं? आगे आगे भगवान मोहिनी रूप में, पीछे से भगवान शंकर। फिर ये लीला क्या भगवान शंकर को मोह सकता है? त्रिपुर सुंदरी भगवती अम्बा वामांग में विराजमान रहती है और उपदेश करते हैं किंचन मात्र मोह। लेकिन ये हरि की लीला है, ये हरि की विवशता दिखाते हैं कि अगर भगवान चाहें
तो अपने आप में अपने आप का कैसा लीला सृजन कर लेते, क्योंकि शिव और हरि में इतना भी अंतर नहीं, वही हरि है वही शिव है, समझ रहे ना। तो अपने लोगों को तो अपने स्वामी, जैसे जमूरा जादूगर की हर चाल को जानता है, दूसरे लुभायमान हो सकते हैं, वाह वाह वो कभी ताली नहीं बजाएगा क्योंकि उसको पता है। ऐसे हम लोग जमूरे हैं अपने प्रभु के, हम हरिदास हैं, हमें पता है उनकी कृपा से उनकी चाल को, कि अब ये कौन सा चाल खेलने वाले हैं और ये कैसे खेला है। सोई जाने जे देव जनाई। तो अपने हरि की लीलाओं को गाते हैं, हरि की लीलाओं को निर्दोष दृष्टि से देखते हैं और उसका सुख रसास्वादन पाते हैं, किंचन मात्र कहीं पूर्ण में विकार नहीं है। जी, दास का तो इतने अर्जुन के माध्यम से ये था कि अर्जुन में मोह हुआ, हम लोग तो इतने कीचड़ में फंसे हुए। हम लोगों को नहीं, हम लोगों को नहीं होगा। पक्की मटकी फोड़ करके कुछ नहीं बनाया जा सकता, और कच्ची मटकी फोड़ के सब कुछ बनाया जा। हम लोग कच्ची मटकी स्वीकार करते हैं ना, कारीगर बहुत जोर का है, वो ऐसा बल जो चाहे बना सकता है। आप समझो ये जो सिद्ध महापुरुष है ये लीला पात्र है, हम लोग बच्चा हैं, कच्चे हैं। हम लोग मोह ममता और काम क्रोध ये तो सब हाई है, पर हमको हरि ने पकड़ लिया है। तो उनमें लीला के लिए मोह हो सकता है, लेकिन अपने में लीला के भी लिए नहीं होगा, क्योंकि हम कच्ची मटके हैं, हमारी सामर्थ्य नहीं। तो करो सदा तिनके रखवारी, जिमें बालक राखे महतारी। ये बिल्कुल पक्का समझ लीजिए कि जो उनमें हो गया वो आप में नहीं हो सकता, यदि आप सच्चे भाव से हरि के आश्रित है। और अगर वो करना चाहेंगे तो इतना बल दे देंगे कि आप उनकी लीला के एक पात्र बन जाएंगे, फिर बात अलग है। अपने को डरना नहीं है, अपने स्वामी के स्वभाव को जानना है। उमा राम स्वभाव जे जाना, ताई भजन तज भावना। अब हमारी कोई कर्तव्य या जिम्मेवारी नहीं रह गई, ध्यान रखना। शरणागति, इसीलिए हम प्राय आश्रय तत्व पर बोलते, शरणागति पर ज्यादा बोलते हैं, कि जब हम शरण में हैं, आश्रित हैं, तो अब जैसा हमें नचाए वो नचा ले। जोई जोई प्यारो करे, सोई मोहि भावे, अब मुझे चिंता नहीं। अगर मुझे कामी देखकर आपको मुस्कुराहट होती है तो प्रभु कभी निष्कामी मत बनाना। मुझे नीच देखकर आपको सुख मिलता है तो मुझे सदैव नीच रखना। आप जिसमें राजी हो उसमें हम राजी हैं। इस तरह से हम शरण में होते हैं। और जब एक भृंगी कीड़ा दूसरे कीड़े को अपने भय से चिंतन कराकर बिना शरीर त्यागे भृंगी बना सकता है, तो मेरे भगवान मुझे अपना दास क्यों नहीं बना सकते, निर्विकार क्यों नहीं बना सकते। मुझे बिल्कुल मस्त रहना है। लोहे में कोई सामर्थ्य नहीं कि वो मुकुट बन के माथे पे बैठ जाए, पारसमणि छू गई सोना बन गया, मुकुट बन गया। हमें गुरुदेव ने नाम रूपी पारसमणि छुआ दी, राधा 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 राधा। अब हमें कोई चिंता नहीं करनी, हम जैसे हैं अपने प्रभु के हैं। और प्रभु का स्वभाव ऐसा है कि जो नर होए चराचर द्रोही, आवे सभय शरण तक मोही, तो तज छल कपट मोह मद माना। आप कह रहे हैं करो सद्यते ही साधु जब वो साधु बनाना चाहते तो हम असाधु कैसे रह जाएंगे, हम उन्हीं के हैं। हम कभी नहीं बन सकते, हम कभी नहीं बन सकते। और वो बनाना चाहते हैं तो हम कभी बिगड़ नहीं सकते, ये भी बात समझ लो। हाँ, उन्हीं के बनाए, मेरे बनाए ना बनेगी कोटि कलप लो, आपके बनाए बनेगी पल पाओ। पक्का समझो मेरे स्वामी बहुत करुणामय है। भक्त कब भ्रष्ट होता है? जब उसमें साधना का अभिमान होता है। ध्यान रखना, भक्त को अगर कहीं पतन होता है तो उसका कारण उसका अभिमान होता है। यद्यपि सर्वनाश नहीं हो पाएगा, पर उसको घुटने टेकने पड़ेंगे, उसको एक बार मुंह की खानी पड़ेगी, और एक बार मुंह की खा के उसे रोना पड़ेगा, प्रभु बचा लो। तब कहेंगे आ जाओ। कीन हो इस कबहू अभिमाना, सुख हो अंचह कृपा निधाना। नहीं तो पक्का समझ लो, सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। भगवान अपने भक्त की रक्षा करते हैं, कभी उसे भ्रष्ट नहीं होने देते। पर अगर उसे अभिमान है, साधन का अभिमान या किसी तरह का, तो उस अभिमान का ऑपरेशन करने के लिए फिर कोई लीला होगी ऐसी जो बहुत ही कड़वी होगी, और उसके बाद उसकी जो उन्नति होगी अध्यात्म की, वो बहुत ऊंचाई की होगी। प्रायः भक्तों के जीवन में ऐसा ही पाया गया। तो कुछ अभिमान ऐसा होता है जो समझाने से नहीं जाता, पीटने से जाता है। कुछ ऐसा होता है ना, वो
फिर उस गली में ले जाओगे, उस गली में ले जाओगे जिसमें पिटाई करवा देंगे हरी, बड़े लीला बिहारी है। इसलिए मुझे लगता है ऐसे रहो, अस्पताल बहुत बढ़िया है, डॉक्टर एक से एक है, ऑपरेशन बढ़िया हो जाएगा कोई अपने को परेशानी नहीं। हमारे कल्याण में अब संशय नहीं। पहली बात तो ये समझ लो, हम अपने लिए नहीं कह रहे, हम अपने सबके लिए कह रहे हैं। एक बात अगर पकड़ लो जो है, कोई जोड़ना नहीं है, हम भगवान के हैं कि नहीं, ये पक्की बात बताओ। भगवान कह रहे ममई वांसो, गीता जी में बोला ना ममई वांसो, आप भगवान के अंश हैं कि नहीं, बच्चा है ना भगवान के, भाई से बोल दो, आप भी बोल दो मैं आपका। भगवान जब कह रहे ममई वांसो, तू मेरा, हमसे भूल हो रही, हम इधर बोल रहे हैं सब मेरा, लेकिन भगवान के लिए नहीं बोल रहे हैं मेरा। बस यही गलती अगर सुधार ले एक बात, कि श्री भगवान मेरे और मैं भगवान का, अब उन्नति जो होगी अध्यात्म की, आप देखते जाना, उनका नाम जप करो, उनके आश्रित रहो, परम मंगल। उनका ऐसा करुणामय स्वभाव, ऐसा दयालु, घोर वैश्यागामी भगवत प्राप्त हो गए, नीच आचरण हिंसा करने वाले ब्रह्म ऋषि बन गए, केवल भगवान का आश्रय, उनके नाम का जप। यार हम लोग क्यों नहीं हो सकते? गलतियां हो सकती हैं हमसे, पाप हो सकते हैं हमसे, क्या हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते? क्या हम पाप को मिटा नहीं सकते? क्या हम अपना मंगल नहीं कर सकते? हमें बताओ, हम इतने कमजोर क्यों होते जा रहे हैं कि भगवान को प्राप्त करना बड़ी कठिन बात। कैसी कठिन बात? बाप को बाप कहना कठिन बात है? भगवान को प्राप्त करना कठिन बात है, संसार को छोड़ना। सबसे पहली बात समझो, भगवत प्राप्ति कठिन नहीं है, कठिन है ये जो हमने अपने को फांस दिया है ना, कि अमुक 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 राग मोह ममता भोग वासना कामना, इनसे कठिन है। प्यारे, एक झटके में सब कट जाएगा। वो जरा सा ज्ञान देंगे, सब संबंध ढीले पड़ जाएंगे। भगवान का आश्रय जितना बन सके नाम जप करो, हो सके तो पाप ना होने पावे ऐसा आचरण करो, जीवन मंगल में हो जाएगा। हम भगवान की कृपा से कहते हैं, बहुत दयालु है, बहुत कृपालु है, हम सब उन्हीं की कृपा से चल रहे हैं। आज जो आप सुन रहे हो, आप जो समझ रहे हो, केवल उनकी कृपा का प्रसाद है, केवल कृपा का प्रसाद। वो कृपा हमारे ऊपर है, आपके ऊपर है। आपके ऊपर ना होती तो आप यहां आते नहीं, हमारे ऊपर ना होती तो हम बोल नहीं पाते। विचार करके देखो, हम दोनों कृपा से ही चल रहे हैं। उसी कृपालु का आश्रय लो। जहां कहीं पाप करने का मन हो तो उस समय भगवान को सामने देखो, वो देख रहा है। उनसे प्रार्थना, प्रभु आप देख रहे हो ना, मेरे से आपके विपरीत आचरण होने, नाथ आप देख रहे हो, प्रभु मुझे बल दो। वो तत्काल आपको बचाएंगे अगर सच्ची पुकार है। और पापाचरण ना हो, भगवान का नाम चल रहा है, तो बहुत जल्दी लाभ मिल जाएगा। सच्ची कहते हैं, हृदय भक्ति का या अध्यात्म का फल जानते हो क्या होता है? हृदय में अखंड प्रसन्नता आ जाना, हृदय का निर्विकार हो जाना। ये फल नहीं है कि चार लोग प्रणाम कर रहे हैं या संपत्ति मिल जाना, ये पापात्माओं के पास है। जो घोर पाप करते हैं, बढ़िया गाड़ियां हैं, परिवार है, बिल्डिंगें हैं, चार लोग उनको नमस्कार करते हैं, ये सब कुछ नहीं। द्वंद्वों पर विजय प्राप्त करके, विकारों पर विजय प्राप्त करके एक अद्भुत आनंद जिसको वाणी से नहीं कहा जा सकता, वो भक्ति का फल है, वो भगवान के भजन का फल है। और वो हम सबका अधिकार है, कोई भी हो, सबका, पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोई, सर्वभाव भज कपट तज मोय परम प्रिय। भगवत प्राप्ति के लिए कोई योग्यता की जरूरत नहीं। एक बात, आप मेरे, मैं आपका, सच्चाई से। तो जहां हमारा महत्व होता है वहां हमारा चिंतन होता है। जैसे कामी का कामिनी पे, लोभी का धन पे, ऐसे प्रेमी का अपने प्रीतम का चिंतन होता है। अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर नाम चल रहा है, कभी रोना आ रहा है, कभी पुकार हो रही है। यही आनंद है। परमानंद की जो अनुभूति होती है इसी से होती है। सब नाम जप करो, कोई नशा मत करो, गंदा आहार मत करो, और कैसी भी परिस्थिति हो टूटना मत। उस समय भगवान को याद करना, हे नाथ आपके आश्रित हूं, ये आपकी माया प्रचंड है, आप मुझे बचा लो। वो निश्चित बचा लेंगे। राधा वल्लभ लाल की जय। नीरज, पहले